हरे कृष्णा माता जी, हर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। अभी बोल, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजय प्रभु, देवकांत दुबे प्रभु, हरे कृष्णा। श्रेया मैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिवम शर्मा प्रभु, क्या बात है, आप भी ज्वाइन हो गए। अजीज वर्मा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे सभी को हरे कृष्णा। कृष्णा। मेरी आवाज आ रही तो कृष्णा। रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हरी बोल। शुभांगनी गुप्ता मैया, हरे कृष्णा। तो कल के को होस्ट कौन थे? हरे कृष्णा सर। हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। कल किसी को मैं कोहोस्ट बनाया था। ठीक है श्रेया माता जी, आज आप कोहोस्ट रहिए माता जी। कल वाले माता जी आप ये नहीं आए शायद। तो आज का अध्याय हम लोग आरंभ करेंगे, एक छोटे से भजन के साथ में आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भी कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। सभी भी कीजिए। सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सब लोग अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे राम संकीर्तन की जय, सब प्रभुपाद की जय। जब कभी भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, तो आप अनम्यूट करना चाहिए। क्या होता, प्रभु जी मेरी आवाज अगर दूसरे लोग सुनेंगे तो नहीं, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कभी 1 मिनट 2 मिनट, कितना कितना समय लगता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब कभी भी आप भजन और कीर्तन करते हैं, ठीक है ना। हमको भगवान को मनाना है, कैसा कैसा मनाना है, वही हम लोग भगवत गीता के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो हमारे कल के को लोग, अगर कोई लोग को होस्ट किसी को नहीं बनाया हूँ, ठीक है, वो माता जी नहीं आए हैं, कोई बात प्रणाम। नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जरूर हरे राठौड़ कृष्ण प्रभु, आप प्रभु जी, इधर। दंडवत जी। हरे प्रणाम। कृष्णा, ठीक है हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु जी, कोई हरे बात नहीं, कृष्ण कोई प्रभु बात नहीं, जी। म्यूट कर लो प्रभु, माता जी प्रभु जी। ये यूथ बैच है, थोड़ा सा सब लोग हरे जो कृष्ण ओल्ड प्रभु जी। ओल्ड ओल्ड स्टूडेंट्स है, जो भी लोग ओल्ड बैच से रिलेटेड है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। यस, आज हम लोग ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ करने वाले हैं। मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? हाँ, मेरे को। अच्छा, आज से आपको विकल्प रहेगा, आप बीच में अनम्यूट नहीं करना। अनम्यूट करने का विकल्प आपके पास में रहता, लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी बीच में से अनम्यूट नहीं करना, चाहे सीनियर लोग हो। अच्छा, मैं चंद लोगों को, जो मैं जिनको जिनको पहचानता हूँ, उनको मैं कोहोस्ट बनाते जा रहा हूँ। तो जैसा हम लोग कल देखे, अर्जुन की दुविधा क्या थी कि युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं, क्या करूं मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आज का अध्याय का नाम है, ब्यूटीफुल अध्याय है, ये अध्याय का नाम है, जो गीता का पूरा सार है यहाँ पे। गीता का सारांश पूरे ये अध्याय में बताया गया। सबसे बड़ा अध्याय भगवत गीता का 18 अध्याय, 18वां अध्याय, और उसके बाद में कोई अध्याय है तो दूसरा अध्याय। सिर्फ 2 अध्याय सबसे बड़े हैं। भगवान ये अध्याय में इतना डिटेल में नॉलेज दिए, अर्जुन को फिर कोई प्रश्न पूछने का चांस नहीं था, लेकिन अर्जुन की इतनी जिज्ञासा थी कि नहीं प्रभु जी, मेरे को यहाँ नहीं समझ में आया, ये मेरे को बताइए, ये मेरे को बताइए, ये मेरे को बताइए। वैसा ये अध्याय, ये भगवत गीता 18 अध्याय तक भगवान को बोलना पड़ा। तो अब मैं थोड़ा सा, हम लोग, मैं जब कोई भी प्रश्न पूछता हूँ, थोड़ा आप लोग को, जो लोग हैंड रेस करते हैं और जो लोग चैट में अपना उत्तर देते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए, ठीक है। वरना कोई भी अनम्यूट, मैं जब तक नहीं बोलूंगा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनम्यूट मत करना, ठीक है। और जो हमारे को होस्ट है, सृष्टि शर्मा माता जी, श्रेया माता जी, गीता ज्ञान माता जी, आप लोग एक सेवा दे रहा हूँ। तो आज कल वाले वो श्रीवात्सव माता जी नहीं दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप जो कोई भी अगर अनम्यूट करे, थोड़ा उनको म्यूट कर दो क्लास के बीच में। तो कल ऐसे क्या कारण थे जो अर्जुन युद्ध नहीं लड़ते बोल रहे थे, कोई बता सकते हैं? एनीवन, आप में से हैंड रेस करना। कल ऐसा क्या कारण था जो, नहीं तो चैट में भी आप टाइप करके बता सकते हैं, अर्जुन क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा? युद्ध के भूमि में आ गए, युद्ध लड़ना चाह रहे थे, लेकिन कुछ हम लोग कुछ डिस्कस करे थे ना कल। कल डिस्कस करे या नहीं करे? उनको मोह था। यही तो मैं आपसे बोलता हूँ ना, सोनू कुमार साहू प्रभु, हैंड रेस करो, मैं आपका नाम बुलाऊंगा डेफिनेटली। तो सोनू कुमार प्रभु बोल रहे हैं मोह था प्रभु, ओके, ये आपका टेक अवे है। क्यू कॉम बीटीडी क्या है कि प्रभु, आपका उनको नाम, पाप नाम लगे, बदल उनको लो तो आप। ठीक पाप है, लगेगा ही। एक आंसर साहू प्रभु आप दे दिए, मोह था, थैंक्स अलॉट। अब क्यू कॉम बीटीडी प्रभु ने हैंड रेस किया, देखेंगे माता जी क्या बोल। प्रभु जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए, आपके पास में अनम्यूट का विकल्प है, ठीक है। हर्षिता माता जी अनम्यूट कीजिए। उनको अपने परिवार के प्रति मोह था, और हाँ, ना वो लोग का ना आदर करती थी, तो वो उनपे कैसे हाथ उठाए। और क्या बात, उनको उनकी भी चिंता थी कि आगे चल के उनकी क्या भी होगा। हाँ चिंता थी। वेरी एक्सलेंट टेक अवे। और प्रज्ञा मैया, आपका टेक अवे क्या है? प्रज्ञा शर्मा माता जी, कल अर्जुन क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे, कुछ डाउट, कुछ याद हरे है? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। प्रभु जी, उनका उनके मन में दया थी, करुणा थी कि इतने लोगों का कि मैं हत्या नहीं कर सकता, मुझे पाप चढ़ेगा। दया, दया आ और गई, हाँ, पाप आ दया। गया, बस बस, चलो चलो। युवराज प्रभु, आपका टेक अवे क्या है प्रभु?
मैं कल बोला कैसा भी मैं पूछूंगा, आज का अध्याय में जो होता है मैं पूछता हूँ डेफिनेटली। और बोलिए युवराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी वही था कि उनको पाप का भय था कि उनके परिवार के सदस्य हैं। वो तो माता जी बोल दिए, जी प्रज्ञा जी जी। माता जी। और एक एक आंसर नहीं दे रहे हैं आप मेरे को, जो आंसर चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण हरे राम प्रेम सिंह प्रभु, भरी बोल आपके डीपी में जो है सो भगवत गीता को लगा दिए हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु आदेश प्रभु दीजिए प्रभु, कल के अध्याय में हम लोग क्या सीखे? कल के अध्याय में आप थे या नहीं थे? कल मैं थोड़ी देर में ही था, फिर उसके बाद चला गया था प्रभु जी। अरे फिर प्रभु जी, तो फिर आप मैं अंत कोशिश अंत तक नहीं थे? हाँ। मैं बताने का प्रयास करूंगा। इस वजह से नहीं लड़ना चाह रहे थे वो, कि कह रहे मेरे पितृ लोग गिर जाएंगे, और पितरों में क्या बोलते, पितरों में कोई हाँ, नहीं। पारिवारिक परंपराएं अगर टूट जाएंगी तो जो आने वाले लोग हैं उनको बताने वाले कोई नहीं रहेंगे। तो इसलिए ही। यस, वेरी एक्सलेंट। अनिमा मैया, अनिमा मैया, हरे कृष्णा। आपका टेक अवे, लास्ट आंसर आप बता दीजिए, देन फाइनली हम जल्दी से अध्याय आरंभ करेंगे। बड़ा अध्याय 7:10 पे कंप्लीट होगा, क्योंकि हम लोग 7:10 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये समझ के चलो। हरे कृष्ण प्रभु। मैया हरे कृष्णा, जल्दी से। कोई आनंद नहीं रहेगा इसलिए वो। हाँ, आनंद। एक तो दया आ गई। वेरी एक्सलेंट टेक अवे, सब लोग परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। ओके, क्लास स्टार्ट हो गया। माता जी आंसर असम ग्रुप में। अब ठीक है, सब लोग थोड़ी देर के लिए क्या करना है, और चैट में कितने लोग आंसर दिए हैं, परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। प्रभु जी वो डर रहे थे, उनकी फैमिली थी ना, सामने पाप लगेगा। शिवन प्रभु बोल रहे थे फैमिली का मोह, शिवानी माता जी बोल रहे हैं कुल का नष्ट हो जाएगा। हाँ, कुल का नष्ट भी हो जाएगा, पाप परिवार का विनाश। देवकांत दुबे प्रभु बोल रहे हैं दया का भाव आ गया। विजय प्रभु बोल रहे हैं हर्षुल प्रभु भी पाप और करुणा परिवार के लिए। यस, मैं नहीं लड़ूंगा। इतने सारे लोग अलग अलग दे रहे थे। यस माता जी, प्रभु जी। तो दया के कारण वो नहीं लड़ रहे थे। आनंद नहीं आता। मेरे को क्या आनंद आता न, ये सब मेरे अपने लोग अगर मार देंगे। जब कभी अगर हम लोग क्या करते हैं, घर प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं, देखो मैंने इतना बड़ा घर बना, आइए देखिए। तो इतना बड़ा राज का राजा बन गया, कोई देखने वाले नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ये राजपाट लेके। तो वो बोल रहे थे मेरे को आनंद नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, पाप भी लग जाएगा अगर मैं मेरे गुरु न हत्वा महानुभाव, मैंने इतना गुरु को अगर मैं मार दूंगा तो मेरे को क्या लगेगा, पाप लगेगा। एंड मेरे परिवार की परंपरा क्या होती है, छोटे बड़ों को रेस्पेक्ट देना चला जाएगा ना। देन वो असमंजस परिस्थिति में क्या करें क्या ना करें परिस्थिति में पड़ गए थे। अब हम लोग देखेंगे ये जो अध्याय है, इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। ये मैं नॉलेज के पीछे का, हम लोग जब सेकंड लेवल में जाते हैं, एक एक श्लोका में किधर से क्या बताया गया वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो अभी के लिए छोड़िए। तो मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। जब भगवान मिल रहे हैं हमको, हाँ, भगवान जब मिल रहे हैं, ठीक है ना। अर्जुन तो ये अर्जुन को ये युद्ध कहा, युद्ध करो बार बार। भगवान पूरी भगवत गीता में अर्जुन को ये बोले युद्ध लड़ो, अपने दादा अपने रिश्तेदारों को मारो। तो वो क्या करा भगवान की आज्ञा से। यस, अंत में 18 अध्याय हो गए बाद में करिष्ये वचनम तवा, वो लड़ना आरंभ कर दिया। तो मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान अगर मिल रहे हैं इतिहास में ऐसा कभी हुआ क्या जहां पे भगवान मिल रहे हैं, कोई अपने रिश्तेदारों को त्याग दिया क्या, कोई भाई को त्याग दिया क्या, कोई गुरु को त्याग दिया क्या, कोई माँ को त्याग दिया क्या हमारे इतिहास में, शास्त्रों में कोई भी? हनीमा माता जी, कोई भी एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए। जब इतिहास में अगर इन्हें भगवान मिल रहे, पति को त्याग दिए, कौन है वो लोग जो ऐसा अपने अपने लोगों को जो त्याग दिए? मेरा बहुत सिंपल, इतिहास में जस्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लो, याद आ जाता आपको। जो लोग ये बैच से जुड़े हुए हैं कोशिश करके आंसर देना, और जो लोग मेरी बैच से पहले से जो लोग जुड़े हुए रहेंगे, थोड़ा सा आप लोग क्या करना, म्यूट रहना, क्योंकि आप लोग लेवल 2 में है, लेवल 3 में है। तो ये बैच में जो जुड़े हैं उन लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो एक आंसर आया, शिवानी मैया बोल रहे हैं, प्रिया व्हाट मीरा भाई, मोहित कुमार शाह प्रभु भी बोल रहे हैं, और मिस्टर राय प्रभु बोलिए प्रभु क्या है, आप भगवान के लिए कौन छोड़े, किसको छोड़े? गौतम बुद्ध जी छोड़ दिए थे, उसको फैमिली छोड़ दी। यस, वो क्या करे, मैं सीधा जंगल जाऊंगा,
वो तो स्वयं भगवान के ही अवतार है, लेकिन मैं जंगल जाऊंगा, माँ बाप पत्नी बच्चा सब चीज को क्या करे, पूरा राजपाट छोड़ दिए, दैट ओके। और कौन? पंकज, पंकज मोती मणि माता जी, जो भी प्रभु जी है आप, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। ध्रुव, जिसके नाम पे हम तारा रखे हैं, ध्रुव तारा, उत्तर हाँ, दिशा में। ध्रुव महाराज, यस, ध्रुव महाराज अपने पिता को त्याग दिए। नहीं, माँ ने बोला देखो ये राज्य आपको नहीं मिलेगा, जाके भगवान को मांगो। वो चले गए जंगल में। बोल, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। ईशा मैया, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। राम जी ने अपनी प्रजा के साथ, अच्छा, ईशा माता जी जल्दी से, अभी मैं चैट पढ़ना कहा है। हरे कृष्णा मैया। श्रीला प्रभुपाद जी। जी बोल, अपनी श्री पत्नी को प्रभुपाद जी भी छोड़ अपना दिया। परिवार, हाँ परिवार तो वैसा। अब हम लोग चैट में भी देखेंगे, कई लोग चैट में भी आंसर देंगे। जस्ट रन प्रीवियस स्लाइड प्लीज। नो, राम जी ने अपनी प्रजा के लिए सीता मैया को त्याग दिया, राम जी ने भी त्याग दिया। नहीं, मेरा प्रश्न क्या था, भगवान अगर मिल रहे तो कौन कौन क्या क्या त्यागे? वैसा तो त्याग बहुत सारे जो लोग जीवन में करते गए, भगवान अगर मिल रहे तो जैसे कि हम लोग ये देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे, प्रीवियस स्लाइड अगर आपको होना है तो माता जी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। और जो मेरे स्लाइड्स आते हैं मेरे को रिक्वेस्ट नहीं करना, पीपीटी अलग से भेजो, आपको जो टेम्पल से भिजाया जाएगा वो भिजाया जाएगा, ठीक है। अब देखो माता जी, प्रभु जी, जीवन में याद रख लो आप लोग क्या है, भगवान के लिए बलिदान करें। मेरे को अगर भगवान मिल रहे हैं तो भक्त प्रहलाद अपने पिता को त्याग दिए, नरसिंह भगवान आ गए उनके सामने, उनके पिता को मार रहे थे, और मारने के बाद में वो ऐसा बेटा है, स्वयं भगवान को क्या करे, लो भगवान मैं आपको क्या करूंगा, फूल का हार पहनाऊंगा। हाँ, वो तो देख लिए, मेरे पिता का उद्धार कर दिए मेरे भगवान मार के। वो जो पिता हमेशा जो उनको तकलीफ देता था, लेकिन पिता को त्याग दिए। मेरे उनको मालूम भगवान मिलेंगे तो मैं सबको त्याग दूंगा, क्योंकि भगवान मिलेंगे। और भगवान का भी ये वचन है, जो भक्त बनता है उसके परिवार वाले, चाहे ऊपर के लोग यानी पूर्वज, जो आने वाले जितने भी पीढ़ी है, 7 पीढ़ी, वो पूरी पीढ़ियों को मैं उद्धार कर दूंगा, ठीक है। पुत्र और पिता, प्रहलाद का एग्जाम्पल है। बड़ा भाई छोटा भाई रावण क्या करे, रावण तो बैरी बन गए राम के, लेकिन विभीषण को मालूम था राम जी स्वयं भगवान है, तो भगवान के लिए रावण को त्याग दिया एक भाई। देखो माता जी, प्रभु जी, शुक्राचार्य और बलि महाराज क्या करे, गुरु को त्याग दिए। गुरु बोल रहे थे आपके सामने जो वामन अवतार आया है वो कोई और नहीं है, नन्ना मुन्ना सा बालक, वो सब चीज तुम्हारा खींच लेगा, मत दो, वचन मत दो, 3 पग की भूमि मांग रहा है, मत दो। वो बोले नहीं गुरु, मेरे सामने विष्णु भी अगर आके ठहरे हुए हैं, मेरे को मालूम है, तो भगवान मिल रहे हैं मेरे को, मैं भगवान को कुछ देना चाह रहा हूं और मेरे से भगवान प्रसन्न है, मैं आपको त्याग दूंगा। शुक्राचार्य को त्याग दिया गया। देखो माता जी, ये पूरे हमारे क्या है, कई एग्जाम्पल्स है शास्त्रों में जो हमको ये बताते हैं। कई लोग अपना परिवार, अपना घर, सब चीज त्याग के, श्रील प्रभुपाद देखो, अच्छा सा फैमिली था, नहीं, गुरु ने मेरे को बोला मैं अमेरिका जाके, बाहर जाके इंग्लिश में प्रचार करूंगा, सब लोगों को कृष्ण कौन है मैं उनको बताऊंगा। देन आज कितने लोगों में परिवर्तन है। अब जैसे ही अर्जुन को यह डाउट आया, जैसा कल माता जी पूछ रहे थे क्या करे क्या ना करे, 2 सिचुएशन आते हैं हमारे लाइफ में, क्या करना चाहिए। तो ये श्लोका सब लोग अनम्यूट कीजिए। मेरी क्लास में मैं क्या करता हूँ, जो श्लोका इजी रहता है, हर दिन 3 से 4 श्लोक मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। एक लाइन में पढ़ता हूँ, मेरे को मालूम आप में से 700 श्लोक सबको आते हैं, लेकिन मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही पढ़ना। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यस्त्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्।
इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। यहाँ अर्जुन अपने आप को स्वीकार कर रहा है। क्या बोल रहा है? हे भगवान, मेरी दुर्बलता, कर्पण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ। मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, मैं माया में आ गया हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे भगवान, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, मेरे लिए जो अच्छा है, उसके लिए आप निश्चित पूर्वक वो मेरे को रास्ता बताइए। अब मैं आपका शिष्यास्ते हम शादी माम प्रपन्नम, मैं आपको गुरु मान रहा हूं और आपको स्वीकार कर रहा हूं। कृपया मुझे बतलाइए। देखो माता जी, प्रभु जी, जब तक अगर कोई अपने से आके हमसे कोई पूछता नहीं, हम उसको सजेशन नहीं देना। दुनिया में दो पति पत्नियों को कभी झगड़ा हो रहा है, जाके सजेशन नहीं देना। दो ब्राह्मणों को कभी भी सजेशन नहीं देना, क्योंकि वो अपने आप को दोनों ब्राह्मण लड़ रहे हैं, अगर हम सजेशन देंगे तो व्यर्थ जाएगा। जब तक अगर कोई आके हमको नहीं पूछ रहा है विनम्र भाव से, हम नहीं बोलना। तो अब यहाँ पे अर्जुन क्या करा? भगवान को गुरु मान लिया, मान लेके समर्पण कर दिया, शरण में चला गया और पूछने लगा, हे भगवान, मेरे को बताइए ना मेरे लाइफ में क्या करूं क्या ना करूं। तो हमारे लाइफ में भी क्या होता है, ये रास्ता जाऊं या ये रास्ता जाऊं, कौन सा रास्ता जाऊं, मेरे लिए क्या है श्रेयस्कर। हम भी क्या करना, हमारे बड़ों से, जिसको हम गुरु से, हमारे जो शिक्षा गुरु है या दीक्षा गुरु है, नहीं, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, उनको जाके हम लोग सजेशन लेना। हम लोग क्या करते हैं हमारे लाइफ में, कभी भी सजेशन नहीं लेते हैं, सेल्फ डिसीजन लेते हैं। जो मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, यस, मैं चाहे वो करूं, ऐसा करते हैं। बाद में क्या करते हैं? स्ट्रेस, डिप्रेशन, लाइफ में धोखा। प्रभु जी क्या करना, मैं इसलिए नहीं करना था, ये लाइफ पूरा हम गंवा लिए। तो इसलिए हमको क्या करना है, गुरु के पास में जाके क्या करना है, समर्पण करना है। तो गुरु से मेरा अगर इंटरनेट का थोड़ा इश्यू है, थोड़ा मेरे को भूलना, अगर मैं वही मोबाइल डाटा बदल दूंगा, कोई भी अगर अनम्यूट करके भी बताना कभी अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं आई तो वो बोल रहे थे, हाँ, शिष्य का कर्तव्य क्या है, गुरु से पूछना मेरे लिए क्या करना, पहले पूछना और समर्पण करना, अपने आप को ये मानना कि मैं शिष्य हूँ, यानी पूरी तरह से गुरु का आदेश पालन करना है। तो गुरु को पास में जाना, गुरु से हम सुन रहे हैं लेकिन आदेश नहीं पालन कर रहे हैं, समर्पण की भाव नहीं है, देन व्हाट इज द यूज, नथिंग। देन वैसे ही अब देखो, वो पूछना चाहिए हमको गुरु के पास में जाके, क्या करना मेरे लिए उचित है, क्या नहीं करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अजय कुमार प्रभु, प्लीज मेरी कक्षा में सबको अनम्यूट का विकल्प रहता है, मैसेजेस डाल सकते हैं, मेरी कक्षा में वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब यूथ यानी ऐसा नहीं है किड्स, छोटे बच्चे जो 15 साल के नीचे है उनको नहीं मालूम, ऐसा नहीं। तो वो छोटे बच्चों को नहीं मालूम रहता, अनम्यूट कर दिए, कुछ करे, लेकिन आप लोग एकदम यूथ बैच है, अच्छा सा कॉलेज में जा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बीच में से अनम्यूट नहीं करना। तो ये तो एक शिष्य का कर्तव्य क्या है, हमको समझना चाहिए। शिष्य समर्पण करना और वो पूछना मेरे लिए क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे को बताओ। तो मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता दिए। गुरु कौन होता है? वास्तविकता में गुरु कौन होता है? कोई ऐसे देवताएं कोई गुरु के पास में जाके शिक्षा लिए क्या, जो स्वयं भगवान थे? कोई आंसर नहीं दे रहे हैं या हाथ उठा नहीं रहे हैं, या पहले जो हाथ उठाए थोड़ा सा हाथ आप, अच्छा उठा दिए क्या, नहीं देखा मैं। शुभांगी गुप्ता माता जी, कौन है गुरु? गुरु कौन होता है? कोई हमारे देवता जो भगवान यहाँ पे आए, वो भी लोग जो गुरु के पास में गए, आश्रम में गए, कौन थे वो? हर शुभांगिनी गुप्ता मैया। प्रभु जी, मेरे को पूरी एक डेफिनेशन तो नहीं पता, पर जितना मैं समझ पाई हूँ तो गुरु मेरे लिए तो वही है जो मुझे सही गलत का सबसे पहला बेसिक डिफरेंस बताए। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि भगवान राम ने भी अपने गुरु बनाए थे। सब कोई भगवान के अवतार हो या कोई भी हो, सबने अपना एक कोई ना कोई गुरु जरूर बनाया। ये आपका टेक अवे। ओके ओके, हरी बोल, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। हर्षिता मैया, आपने भी हैंड रेज किया। सब लोग पार्टिसिपेट करो, सब लोग, ऐसा नहीं है कि एक ही लोग एक्टिव पार्टिसिपेट। मेरे को आप जब सब पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरे को ऐसा लगता क्लास में सब सुन रहे हैं, नहीं तो क्या लगता क्लास में मोबाइल लगा दिए क्या तो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
हाँ, कुछ भी आंसर दे सकते हैं। चलो हर्षिता माता जी क्या बोल रहे हैं आपका? ठीक है, कृष्णा हरे जी कृष्णा के मैया। भी गुरु थे। जो हेलो, हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा जी के भी गुरु थे, वो भी गुरुकुल में पढ़ने गए थे। हाँ, कृष्णा जी के भी संदीपानी मुनि, वो भी तो गुरु थे ना। भगवान रह के स्वयं वो भी गुरु के पास में गए। वेरी एक्सलेंट है क्या? अब हम लोग देखेंगे माता जी प्रभु जी कितने प्रकार के गुरु होते हैं। गुरु कौन है वास्तविकता में? आजकल यूट्यूब में कोई भी एक लेक्चर दे रहा है, कोई भी एक वीडियो बना रहा है, वो अगर हमको कुछ भी एक मार्ग बता दिया, क्या वो गुरु है? और स्कूल में भी हमारे गुरु थे, कॉलेज में हमारे गुरु थे, आगे भी जाके जो भी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, रास्ते में चलते वाला भी क्या करता, कभी कभी अच्छी बात बोलता, हमने उनको अच्छा लगता, क्या वो गुरु है? तो गुरु रियल में गुरु वो होता है माता जी प्रभु जी, याद रख लो, ये जीवन में याद रख लो आप। गुरु वो होता है जो भगवान से मिलाता है। सिंपल डेफिनेशन, भगवान से जो जोड़ता है वो गुरु है। अब गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु तो वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि शिक्षा, जो शिक्षाएं देते हैं वो गुरु है। तो सबसे पहले माता पिता हमारे को शिक्षा देते हैं, क्या सही है क्या गलत है, बेटा ये माटी नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना। वहां से स्टार्टिंग हो जाता है, क्या बात करना, क्या रहे, कैसा रहना, कैसा नहीं रहना, माता पिता। बाद में स्कूल में आ गए, स्कूल में जो वो शिक्षा देते हैं वो भी हमको सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं भौतिक दुनिया की पढ़ाई के बारे में, वो भी गुरु है। फिर कॉलेज में आ गए, वो भी गुरु है। कभी कभी हम लोग कार सीखने जाते हैं, हमको कार सिखाता है कोई व्यक्ति बाजू बिठा के, वो भी गुरु है, शिक्षा दे रहा है कार चलाने के बारे में। जिम में जाते हैं, जिम का एक कोच रहता है, देखो क्रिकेट का एक कोच रहता है, फुटबॉल का एक कोच रहता है, वो भी शिक्षा दे रहा है, गुरु है। तो शिक्षा गुरु एक कैटेगरी है। वैसा ही गुरु के पास में कोई अगर लेके जाता है, वो कौन है? पद प्रदक्षक गुरु, उसको बोलते हैं। ये दूसरा कैटेगरी है, पद प्रदक्षक गुरु। एंड तीसरा कैटेगरी है, वो है जो स्वयं दीक्षा देता है, जो स्वयं हमको दीक्षा देते हैं। क्या करते हैं भैया? दीक्षा देके हमको भगवान से जोड़ते हैं, वो है दीक्षा गुरु। एंड फाइनली चौथा कैटेगरी वो है माता जी प्रभु जी, याद रख लो आप जीवन में, जो हमेशा हमेशा हमारे साथ में रहता है, हमारे साथ में रहता है। वो गुरु कौन है? चैत्य गुरु, जो आदि गुरु जिसको हम बोलते हैं, हमारे हृदय में रहता है परमात्मा, हमारे साथ हमेशा रहता है, वो गुरु है। तो वैसा जैसा आप मैया बताए थे, हर्षिता माता जी बताए, सब लोग बता रहे थे, चैट में भी आंसर आ रहे हैं। कृष्ण ने, यस कृष्ण भगवान भी, भगवान वट गुरु के पास में गए, एंड राम जी भी गुरु के पास में गए। वैसा कई लोग गुरु का शयन करे, तो वो एग्जाम्पल दे रहे थे, देखो हम भी भगवान रह के गुरु के पास में गए, क्या सही है क्या गलत है मालूम करने के लिए। आप भी कलयुग में आप क्या करो, अपने आप को गुरु मत बन जाओ, थोड़े से किताबा पढ़ के गुरु के पास में जाओ, वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये अध्याय थोड़ा बड़ा है माता जी प्रभु जी। एक अच्छा सा कहावत है, क्या है कहावत? गुरु गोविंद देव दो खड़े, कहाँ को लागू पाए, बलहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। लेकिन मैं गुरु भी है गोविंद भी है, मैं किधर जाऊं? देखो गोविंद के बारे में, भगवान के बारे में कौन बोलेंगे कि भगवान काले है, भगवान गोरे है, भगवान दयालु है, भगवान अच्छे है बुरे है, कौन बोलेंगे? गुरु। तो जब तक अगर हम गुरु के पास में नहीं गए तो भगवान के बारे में ये ज्ञान नहीं देते। तो इसलिए वो बोला गया कि भैया हमको कहाँ पे जाना है, सिर्फ गुरु के पास में जाएंगे तो वो अच्छा सा रास्ता देंगे। लेकिन आज का प्रेजेंट सिचुएशन कैसा हो गया है? प्रेजेंट सिचुएशन इज टोटली वर्स्ट। वो बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलहारी गुरु अपने गोविंद दिए उड़ाए। आज के गुरुआ सब क्या हो गए? मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान का अवतार हूं, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये गलत है, गलत है। गुरु एक माध्यम होता है भगवान से मिलने, ठीक है। यहां तक आपको गुरु का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अब भगवान जब भगवत गीता बोल रहे थे, शिष्य ने समर्पण कर दिया भगवान को, कौन? अर्जुन ने समर्पण कर दिया। अब भगवान, अब तक दोनों फ्रेंड थे, तुम मेरा मित्र मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा सारथी चलाऊंगा, ओके, सारथी बन के रथ चलाऊंगा, ओके। लेकिन अब सडनली भगवान क्या बन गए? गुरु के पोजीशन में आ गए। इसको बोलते हैं सांख्य योग। भगवान क्या सिखाते यहां से? तुम्हारे एक्चुअली हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है बता। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा माता जी प्रभु जी। एक व्यक्ति था, बकरी खरीदने के लिए मेले में गया, तो चार व्यक्तियां देख रहे थे।
ये बकरी ये व्यक्ति से मैं कुछ भी करके हम लोग ये ले लेंगे। 4 व्यक्तियां सोचे। तो मेले में गया, मेले में जाके बकरी खरीद लिया, वापस आ रहा था। तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा बाद में, ध्यान पूर्वक सुनो। तो एक व्यक्ति क्या करा, पहला जो मिला, अलग अलग जगहों पे ये लोग ठहरे हुए थे। तो पहला जो मिला वो बोला, भैया आप क्या खरीदे? ये तो बकरी नहीं है। ये तो आप क्या खरीद के लेके आ रहे हो? गाय खरीद को लेके आ रहे हो। हाँ, गाय खरीदा क्या? हाँ, गाय है, ये गाय का बच्चा है, ये बकरी का बच्चा थोड़ी है। अरे नहीं नहीं, मेरे को तो वो बोला बकरी ही दिया। अरे नहीं, ही इज वेरी फूल। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। वो आगे बढ़ गया। दूसरा व्यक्ति मिला। दूसरा व्यक्ति, कहाँ पे गए, कहाँ आ रहे हो? नहीं, मैं मेले में गया, बकरी लाया। तो वो बोले नहीं नहीं, ये बकरी नहीं है, गाय है। अच्छा गाय है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, गाय नहीं है। तीसरा व्यक्ति भी, और थोड़ी दूर पे, अब गांव नजदीक आ रहा था, तीसरा व्यक्ति भी बोला नहीं नहीं, ये बकरी नहीं है, गाय है। अरे सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये वो पर्सनली देख लिया, नहीं नहीं, ये तो बकरी है। फिर भी वो क्या करा, चौथा व्यक्ति सूट बूट पहन के अच्छा सा था, वो बोलने लगा, देखो आप किसको उठा के ला रहे हो? वो बोलने लगा, मैं बकरी को। नहीं नहीं, बकरी नहीं है, ये गाय है। तो वो सचमुच, अब 4 व्यक्ति बोल दिए कि हाँ, ये तो गाय है, मैं गलती से बकरी लाने गया, गाय ला लिया। तो वो क्या करा, गाय को छोड़ दिया, सॉरी बकरी को छोड़ दिया गाय समझ के। जीवन में माता जी, प्रभु जी, हमारी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये अध्याय सॉल्व कर देता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? रॉन्ग आइडेंटिटी। हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई हमको पिता बोल रहा है, हम पिता मान रहे हैं। कोई हमको पति बोल रहा है, हम पति मान रहे हैं। कोई हमको पत्नी बोल रहा है, हम पत्नी मान रहे हैं। कोई हमको बॉस बोल रहा है, यस, कोई हमको सर्वेंट बोल रहा है, नौकर बोल रहा है, हम मान रहे हैं। हर चीज हम मान रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पहला श्लोका भगवान का, असोच्यान अन्वसोचस्त्वम प्रज्ञावदंस्य भाससे गतासुम अगतासुमश्च नानुशोषन्ति पंडितः। हे अर्जुन, तुम पंडित पूर्व वचन बोल रहे हो, हाँ, और तुम ये लोगों के बारे में शोक कर रहे हो। वो जो लोग जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है, वो मरने वाले के बारे में भी चिंता नहीं करेगा, और जो जीवित है उसके लिए खुशी नहीं मनाएगा, क्योंकि वो जानता है। भगवान भगवत गीता में सबसे पहले बोलना आरंभ करे तो पहले आइडेंटिटी पे गए। आइडेंटिटी क्या है? आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, ये सांख्य योग है। आप शरीर कितने तत्वों से बनाया गया, ये सांख्य योग है। ये भगवान आरंभ करे बोलना। पहले ही बोलते बोलते ही वो आरंभ कर दिए थे, भैया आप ये मत करो। तो यहाँ पे पहली बार भगवत गीता में क्या बोले? भगवान उवाच। देख लो हेडिंग किससे आया, भगवान उवाच। कहां पे भी भगवत गीता में ये नहीं बोला गया कि कृष्ण उवाच, श्याम उवाच, ठाकुर उवाच, नहीं बोला गया। कोई अर्जुन को अर्जुन उवाच, संजय को संजय उवाच, धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र उवाच। भगवान को भगवान उवाच क्यों बोला गया? क्योंकि वो स्वयं भगवान है। भगवान का विष्णु पुराण में डेफिनेशन है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य। वो बोलते हैं कि भग यानी 6 प्रकार के जिसके पास में ऐश्वर्य होते हैं वो भगवान है। टोटल भगवत गीता में 28 जगहों पे भगवान शब्द यूज किया गया। तो जिसके बारे में पूरी ताकत है, जो गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी नन्ही सी उंगली पे उठा लिया। देखो समझ, हम लोगों को हमारे शास्त्र बताते हैं क्या चीज क्या है। दूध और दूध, पानी पानी जैसा हंस दोनों को अलग करता है, क्लियर है, फिर भी हम जानते नहीं है। ठीक है ना? जिसके पास में शौहरत है, वहां दौलत है, नाम, फेमस है सबसे ज्यादा, पैसा जिसके पास में ज्यादा है, ज्ञान जिसके पास में सबसे ज्यादा है, और सुंदर ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा है, वो भगवान है। ये सब रहने के बाद में भी वो त्यागी है। देखो वो सारथी बन गया। हमारे के पास में अगर हम 1 बिलियन 2 बिलियन है तो करोड़ों का मालिक अगर है, हमको बोला गया भैया तू जरा ड्राइवर बन जा, बनेंगे क्या? नहीं। देखो फिल्म एक्टर भी रहने दो, किसी के पास में सुंदरता रहती है तो किसी के पास में पैसा रहता है, किसी के पास में बल रहता है, कोई बॉडी बिल्डर रहता है, लेकिन वो सुंदर नहीं रहता है। तो यानी ये भौतिक दुनिया में पूरे ये गुण एक पे कहीं पे भी पाए नहीं जाते हैं। तो भगवान वो है जो ये 6। लेकिन भारत देश में क्या हुआ? भारत देश में भगवान को पहचानने के लिए 3 रास्ते हैं।
भारत देश में कई लोग क्या करते हैं, यस, कोई लोग बोलते हैं भगवान क्या है, निराकार है, भगवान क्या है, ज्योति है, भगवान क्या है, प्रकाश है, भगवान क्या है, एक उजाला है, भगवान का कोई हाथ पैर आंख नहीं रहते। भैया भगवान को हाथ पैर आंख नहीं रहते तो भगवान आपको देंगे कैसा, आपको देखेंगे कैसा, आपको अगर बुलाएंगे, आप विपदा में हैं तो चल के आएंगे कैसा। भगवान निराकार है, एक ट्रेंड चलता है, लेकिन हमको शास्त्रों में बताया गया, वेदांति तत्व विदिस तत्वम, वो बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, तत्वम यज्ञानम अवध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति शब्दयेति। वो बोल रहे हैं देखो भगवान को जानना है तो 3 रास्ते हैं। एक ब्रह्म प्रकाश का माध्यम है, जो लोग बोलते हैं भगवान प्रकाश है, जैसा सूरज का क्या रहता है, प्रकाश। हर कोई सूरज को पहले देखता है प्रकाश है सूरज, लेकिन और गहराई से जब हम लोग देखते हैं तो सूरज कैसा लगता है हमको, एक गोल प्लेट किश्ती के तरह लगता है, राउंड सर्कल, एक प्लेट के जैसा लगता है। देन फाइनली और नहीं, और डीप में देखते हैं तो क्या लगता है सूरज हमको, नहीं, ये तो सूर्य मंडल है, सूर्य एक बहुत बड़ा ग्रह है, हमारे धरती के ऐसे कितने के ग्रह धरती के जितने हैं, ऐसा धरती के ग्रह के जैसे लाखों के ग्रह सूर्य में समा जाते हैं, सूर्य इतना बड़ा है और वहां पे एक देवता है। ये है रियलाइजेशन। फाइनल लास्ट का रियलाइजेशन क्या है, सूर्य मंडल में एक देवता निवास करते हैं, वैसा ब्रह्म जो प्रकाश है, भगवान परमात्मा है कोई लोग बोलते हैं, लेकिन जो रियल रियलाइजेशन है वो क्या है, भगवान का हाथ पैर आंख सब है, भगवान हमको देखता है, जब भी हम मांगते हैं वो यहाँ पे बार बार आता है, अलग अलग माध्यम से किसी ना किसी को भिजाता है, हमारी पुकारें सुन के ही वो किसी ना किसी को भिजाता है, कभी कभी स्वयं भी आता है, क्योंकि वो बोले हैं यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आऊंगा। तो भगवान को जानने के लिए ब्यूटीफुल जब हमको दिख रहा है, जो आसान रास्ता है साकार रूप, वो जिसका हम चिंतन कर सकते हैं। देखो माता जी प्रभु जी कहानी बताऊंगा। एक गांव में क्या हुआ, गांव में सबसे पहले गांव वाले सब बैठे हुए हैं, जीवन में पहली बार उनको मालूम हो रहा है कि भाई पहली बार वो गांव में ट्रेन आ रही है। कभी ट्रेन रेलवे ट्रैक नहीं डाले, रेलवे वहां उनको ट्रेन कोई भी नहीं देखे। तो गांव वाले बोले, गांव का वो जो सरपंच रहता, 4-5 लोग 10 लोग जाओ जाके यहाँ गांव में हम लोग 100 लोग यहाँ बैठेंगे, ट्रेन कैसा है बताओ। तो क्या करे, 10 लोग भागते प्लेटफॉर्म पे चले गए। तो ट्रेन जैसे ही वहां से आ रही, कूक चुक 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 चुक, सही जैसे ही वहां से ट्रेन आ रही है, देन एक प्रकाश आता, ट्रेन के सामने क्या रहता, लाइट रहता। तो लाइट को देखा, 4-5 लोग भागे। कहां पे भागे, गांव में। हमने ट्रेन को देखा, हमने ट्रेन को देखा। सब लोग पूछे क्या है ट्रेन, ट्रेन क्या है, प्रकाश है। ट्रेन क्या है, लाइट है। देन फाइनली ओके, और जो 6 लोग बचे हुए थे वो लोग ट्रेन जैसे ही आगे प्लेटफॉर्म पे ठहरी, ये पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, ट्रेन को देख के जल्दी जल्दी भाग के जाके बोलने लगे, नहीं ट्रेन प्रकाश नहीं है, ट्रेन क्या है मालूम, ट्रेन डब्बे है, उसको इंजन है, इंजन के पीछे डब्बे है, एक बड़ी सांप के वैसा लंबी ट्रेन है। अच्छा, देन 2 लोग वहां पे रुक गए, ट्रेन को देखे, अच्छा इंजन के अंदर एक ड्राइवर है, अच्छा ये ट्रेन ऐसा चलती है। दिस इज व्हाट रियल फॉर्म। अब माता जी प्रभु जी, मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, ये तीनों आंसरों में से तीनों भी आंसर करेक्ट है, लेकिन कौन सा आंसर परफेक्ट है? वो जो लास्ट 2 लोग बोल रहे थे कि ट्रेन को एक इंजन ड्राइवर है, ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में है, ट्रेन में एक जनरल कंपार्टमेंट में है, कौन परफेक्ट आंसर दिए? सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। संजय प्रभु आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, तीनों का आंसर सही है, पर मैं आंसर सही है नहीं बोला, परफेक्ट आंसर किसका है बोला? दूसरे वाला है ना, जो सेकंड टाइम गए सो वाले। हाँ नहीं, लास्ट वाला, लास्ट तक जो ठहरे, लास्ट नहीं बता सक रहे। हाँ, हरी तो सब लोग करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन परफेक्ट आंसर कौन दे रहे हैं? जैसा चैट में आप लोगों के मैं देख रहा हूँ, लास्ट वन प्रभु, जो लास्ट में 2 लोग रुके ना प्रभु, अजीज वर्मा प्रभु भी वही बोल रहे हैं। प्रभु जी बोलिए प्रभु, क्या था? हाँ, कौन परफेक्ट आंसर दिए?
प्रभु जी जो उसने डिटेल में बताया कि ट्रेन में डिटेल में जनरल बताया, हाँ ट्रेन ये है, एसी कंपार्टमेंट है, ये हो रही है भारत देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है माता जी प्रभु जी, हम लोग भ्रमित है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। कोई लोग दीवाना है, कहीं का भगवान क्या है मालूम, भगवान प्रकाश है, नहीं कोई लोग बोलता है भगवान परमात्मा है, तुम्हारे अंदर ही देख लो परमात्मा है। लेकिन आसान रास्ता क्या है, भगवान का साकार रूप है, जब हम भगवान को देखते हैं, भगवान को सेवा करते हैं, ये आसान रूप है। तो हमारा रियल प्रॉब्लम क्या हो रहा, रियल आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, मैं ये जितने भी रिश्ते हैं किससे रिश्ते है लगे हुए हैं, तो भगवान वहां पे हिट कर रहे हैं। अब हम देखो बचपन में जन्म लिए, आप सोचो माँ बोलती है नो मैंने तेरे को गर्भ में रखा, हाँ देन पिता बोलता है हम 10th क्लास पास कर लिए, तो डिग्री पास हो गए, इंजीनियरिंग पास हो गए, IIT बन गए, चाहे कुछ भी गए, वो बोलता है पिता ये बेटा मेरा है, आज 1 लाख कमा रहा है, यानी गर्व से वो सीना तान के बोलता ये बेटा मेरा है। यानी वही बच्चा जो जन्म लिया आज वो बाप बोल रहा है, पिता बोल रहा है बेटा मेरा है, बहन बोलती है ये मेरा भाई है। देन जब शादी होती है, शादी पत्नी बोलती है मैंने दहेज देके इसको खरीद लिया, ये पति मेरा है। पति बोलता है पत्नी को मैं तेरे को ब्याह के लाया हूं, मैं तेरे को जो बोलती है मैं जो बोलूंगा वो करना चाहिए क्योंकि तू मेरी है। जब जॉब जाते हैं तो हमारा बॉस बोलता है मैं जो बोलता हूं वो करो बस, देन वो समझने लगता है ये जितने भी एम्प्लॉई है मेरे है, मैं अगर बोल दूंगे, गवर्नमेंट वही चलती है ना, जब हम आर्मी में ज्वाइन होते हैं गवर्नमेंट बोलती है जितने भी काम कर रहे हैं मेरे हैं, अगर मैं इन लोगों को लड़ने के लिए भेज दूंगा ये सब मर जाएंगे मेरे लिए, तो बॉस समझ रहा है ये मेरा है। जब हम बूढ़े होते हैं, दादा हो जाते हैं, तो पोतरा बोलता है दादा तुम मेरे हो, लेकिन जब मर जाते हैं तो वास्तविकता में अग्नि बोलती है बेटा तू मेरा है आजा। अगर हमको दफना दिया जाता है तो धरती बोलती है बेटा इतने दिन से तू रॉन्ग आइडेंटिटी में था, हर कोई तेरे को तेरा 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 बोल रहा था, लेकिन तू सबका नहीं है, तू या तो धरती का है या तो अग्नि का है, आजा। तो माता जी प्रभु जी रिश्ता हम किससे लगा रहे हैं, शरीर से या आत्मा से? नाम किसको दिया जा रहा है, दिस इज व्हाट सेकंड अध्याय, ठीक है ना। हम लोग जो भी ये रिश्ते हैं नाते हैं एक ना एक दिन सब छोड़ के चले जाएंगे, भगवान वही आंसर दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखो, ब्यूटीफुल आंसर दे रहे हैं। ये हम लोग कभी भी अब जब जाता है, देखो अर्जुन जो युद्ध कर रहे हो, जो मरता है वो मरने वाला कौन है, आत्मा को तुम तो मार ही नहीं सकते, वो अब आंसर दे रहे हैं। हम लोग भी कभी कभी मर जाता तो क्या बोलते हैं, ही हैज पास्ड अवे, वो चला गया, कौन चला गया, वो तो चल बसे, कौन चल बसे, शरीर तो यही है ना, नहीं अंदर बैठा हुआ आत्मा का ज्ञान भगवान दे रहे हैं माता जी प्रभु जी। तो हम लोग एक छोटी सी मैं ये कभी भी हम लोग ये जो भगवान से रिलेट कर रहे हैं, ये कहानी थोड़ी देर के बाद में बोलूंगा। तो अब हम लोग का पहला श्लोका क्या बोल रहे हैं, भगवान देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्रा न मुह्यति। जिस प्रकार शरीर आत्मा से व इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने के बाद में आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। बेटा अर्जुन तुम डरो मत, तुम भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, दुर्योधन को, ये जिससे भी आसक्ति कर रहे हो तुम मारेंगे समझ रहे क्या, नहीं। ये बच्चे जब जैसा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, पहले जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर कुछ पदार्थ उत्पन्न करके यानी कुछ बच्चों को जन्म देता है, फिर बूढ़ा होता है, बाद में चला जाता है, चला कहाँ जाता है, फिर से बच्चा बन जाता है। वो भगवान बोल दिए तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन को तू टेंशन मत में मत, ये कॉमन है, एक लाइफ साइकिल है, ये आत्मा है, शरीर जो मिला है, शरीर के चेंजेस हो रहे हैं, 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं। जैसे ही जन्म से लेके कुछ काल रहने से लेके बढ़ने से लेके कुछ परिणाम यानी बाई प्रोडक्ट्स उत्पन्न करने से लेके ना धीरे धीरे से उसका क्षीण हो जाता है, बाद में मर जाता है, ये 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं। तू समझ तू क्यों रो रहा है, इस चीज के लिए रो रहा है जिसकी चीज के लिए नहीं रोना। वो बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में, न जयते मृते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता न व न भूयः अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो बोल रहे हैं देखो आत्मा के लिए किसी काल में ना तो जन्म और मृत्यु हुआ, आत्मा तो शाश्वत है, और आत्मा न तो जन्म लेता है न जन्म लेगा,
अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। इसको कैसा मारेगा तू? नहीं मार सकता। और क्या बोल रहे हैं, जैसा हम लोग कपड़े बदलते हैं, किसी दिन हम लोग कपड़े बदलने के लिए रोते हैं क्या? जैसे ही वस्त्र हमारे एक दिन 2 दिन अच्छा सा डाल लिए, कुछ उसमें डस्ट पड़ गया, नहीं क्या कपड़े पुराने हो गए, तो हम खुशी खुशी से बदल लेते हैं। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं, भाषाम जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बेटा तू डर मत। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करती है। क्यों डरता है? क्यों डरता है बेटा? जैसा आत्मा, जैसा हम लोग पूरे लोग दीवाने हैं भारत देश में। क्या एक अच्छा सा गाना भी हिट हुआ, चोली के पीछे क्या है? हाँ बेटा तू चोली के पीछे मत जा, तेरा चोला क्या है? चोले के अंदर जो बैठा हुआ है, ये चोला तेरा कपड़ा है। काज तू इंसान का कपड़ा पहना है। किसी दिन तू क्या करेगा, शेर का कपड़ा पहनेगा, किसी दिन तू बिल्ली बनेगा, किसी दिन तितली बनेगा, किसी दिन तू सुअर बनेगा। हर चोला तेरे को पिनाया जाएगा। 84 लाख मेरे कने वेराइटी वेराइटी चोले चोले है। प्रकृति मैया बोलती है 84 लाख 84 लाख स्पीशीज आर देयर। इफ यू एडमिट और नॉट, दे आर देयर है। तो वैसा आत्मा, आत्मा इतने चोलों के बाद में ये शरीर मिला माता जी, प्रभु जी व्यर्थ में मत गमाओ। कौन बोल रहे हैं? दूसरे अध्याय में भगवान आत्मा से स्टार्ट कर दिए। क्योंकि हर कोई हम रोते हैं, हर कोई मेरे को दिल को तकलीफ दिया प्रभु जी, मेरा लाइफ में ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया। भैया तेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तू मरता है। भगवान वो बता रहे हैं, तू अंदर जो बैठा हुआ है तू हमेशा खुश रहता है, लेकिन तू ऊपर बाहर बाहर के पहनाव के वजह से तू रो रहा है। इसलिए तू समझ, तू आत्मा है और आत्मा को मार भी नहीं सकते। आत्मा बहुत छोटी रहती। ऐसा नहीं है कि हाथी की आत्मा बड़ी रहती, हाथी की आत्मा चींटी में डाल दिए वो वजन से मर जाएगी। नहीं, वो बोल रहे हैं नैनम चिंदांति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो बोल रहे हैं ना तो आत्मा का कभी शस्त्र से द्वारा खंड खंड किया जा सकता। भैया तेरे पास में कोई ऐसा बाण नहीं है जो आत्मा को मारे, क्योंकि आत्मा बाल के 10,000 भागों में बाल को निकाल के 10,000 बाल का जो अग्रभाग टॉप मोस्ट भाग रहता, उसको अगर 10,000 बार काटा गया तो उतनी छोटी आत्मा रहती है। वायरस में भी आत्मा रहती है, चींटी में भी, और चींटी से भी जो हमको नहीं दिखता है वो भी जीव कीटाणु है, वो उसमें भी आत्मा रहती है। क्या अर्जुन तेरे पास में उतना छोटा बाण है क्या? कोई आज तक अस्त्र ही नहीं बनाई है जो आत्मा को मारे। तो खंड खंड किया नहीं जा सकता, आदमी द्वारा जला नहीं जा सकता, जो जल के द्वारा भिगाया नहीं जा सकता। क्या बोल रहा तू? मत बोल ऐसा। भगवान गुरु बन के नॉलेज दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? जिसने जन्म लिया, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृतस्य च। बेटा जो जन्म लिया यहाँ पे डेफिनेटली एक ना एक दिन मर जाएगा। तू क्यों डर रहा है? क्यों, क्या समझ रहा है? तू अगर नहीं मारेगा तो ये लोग नहीं मरेंगे, मरेंगे। तो हम सब किसके पीछे पड़े हुए हैं? पिंजरे को, हमारे शरीर को। ब्यूटी पार्लर, ये हमारा पिंजरा है। ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, फेयर एवर, फेयर एंड लवली और ब्यूटी कॉस्मेटिक सब चीज लगा रहे हैं, और अच्छे अच्छे साबुन वो आती है एडवर्टाइजमेंट में। ये साबुन में काजू है, बादाम है, नीम है, सब है, एलोवेरा है। हम समझने लगते हैं ये शरीर की, लेकिन हम पिंजरे को क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर रहे हैं। पिंजरे को सोने का पॉलिश डाल रहे हैं। अंदर बैठे हुए आत्मा के बारे में सोच रहे नहीं। इसलिए क्या हो रहा है? डिप्रेशन, अल्टीमेटली डेथ, ये हो रहा है। तो हु आर वी? क्या हम लोग समझना चाहिए, हम ड्राइवर है कार के। तो ड्राइवर के बारे में, ड्राइवर को कुछ तो सैलरी दो तो ड्राइवर चलाएगा आपके ने कार। नहीं कर, ड्राइवर का देखभाल नहीं करेंगे तो कार आपके सामने रह के भी वेस्ट है, बड़ा प्लेन भी वेस्ट है, हेलीकॉप्टर भी वेस्ट है, आपके घर के सामने है। क्यों? ड्राइवर नहीं है। देखो माता जी, प्रभु जी, जब कोई मर जाता है हॉस्पिटल में, जब मर जाता है कोई, तो क्या बोलते हैं? कितना भी करोड़पति है, डॉक्टर क्या बोलते हैं? बॉडी को निकालो। कोई ये नहीं बोलता है उसको नाम को लगा के, इसको ये फलाने सेठ जी है, इनको निकालो। वो सेठ का नाम कब तक रहता? सेठ का नाम जब तक उसका शरीर में आत्मा रहती। उसके बाद में हर कोई, हमारे घर में भी क्या बोलते हैं? बॉडी, डेड बॉडी, बॉडी को निकालो, शव बन जाते हैं। नाम से कोई नहीं बुलाया जाता है। नाम किसको दिया जा रहा है?
आत्मा जब तक रहती है तो आत्मा को नाम दिया गया। तो एक कहानी बोलता हूँ माता जी प्रभु जी, आप ध्यान पूर्वक सुनो। हाँ, ये कहानियां पूरे मैं जोड़ देता हूँ, मैं जो टॉपिक बोलता हूँ वो कथाओं को जोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो एक कहानी क्या हुआ, एक बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा था। उसको जाके गुरु बोले, भैया तेरे 40 साल 50 साल हो गए, अब तो तू आजा भक्ति में। वो बोले ना, नहीं मेरे को और पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी कमाना है, ये करना है वो करना है। ठीक है चलो, वो क्या करा, चले गए गुरु। तो फिर गुरु बोले, मेरे पास में एक शिष्य है, थोड़ा मूर्ख है, क्या तुम तुम्हारे कने काम पे रख लेते क्या? ओके मैं रख लेता हूँ। तो मूर्ख है थोड़ा, उसको ज्यादा ज्ञान ही नहीं है। हाँ ठीक है रख दो। तो वो बुलाए शिष्य को, राजा तो तुम क्या करो, डेली मेरे राज्य के वो जो किला रहता है ना, राज्य जो भी है, उसको गोल गोल फिरो। हाँ, रात में वॉचमैन का ड्यूटी करो। हाँ, जागते रहो, चोरों से बचाओ। ओके, शिष्य क्या करने लगे, गुरु का आदेश था राजा के पास में काम करना, तो राजा के यहाँ काम करते रहते। वो राजा अच्छा सा क्या कर रहा है, अब राजा बाजू पड़ोसी देश में लड़ा, और एक देश में लड़ा, इधर से धन इकट्ठा करा, उधर से धन इकट्ठा करा। पहले एक पत्नी, बाद में 2 पत्नी, बाद में 10 पत्नियां, इतने पत्नियां, इतना पैसा, इतना बच्चे, सब हो गए, सब हो गए। जब राजा का मृत्यु का समय आ गया, राजा मर रहा है, राजा जब मर रहा था, माताजी प्रभु जी ध्यान पूर्वक सुनो, जब राजा मर रहा है, राजा सबको क्या करा, पत्नियों को पैसा दे दिया, बच्चों को कुछ पैसा दे दिया, सबको सब चीज दे दिया। अब बोले, उसको याद आया मेरे गुरु का एक शिष्य है, मूर्ख है, उसको बुलाओ। तो जैसे ही वो शिष्य को बुलाए, शिष्य भागता 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 आया। आए तो क्या हुआ राजा, क्यों ऐसा तुम लेटे हो? नहीं हूं, मैं मर रहा हूँ। नहीं मैं जा रहा हूँ। हाँ, तुम मर रहे हो, जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो? अरे मैं वहां पे जा रहा हूँ, हाँ, जहाँ पे वापस लौट के नहीं आऊंगा। तो वो ये शिष्य तो मूर्ख है, वो बोलने लगा, देखो राजा तुम जा रहे ना, एक काम करो, एक काम करो, मेरे को लेके जाओ, नहीं तो मैं भी तुम्हारी वहां पे सेवा करूंगा। अरे मूर्ख, तेरे को मैं नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तुम इतने पत्नियों को शादी कर लिए ना, ब्याह रचा लिए ना, पत्नियों को लेके जाओ ना। तो वो बोलने लगा, नहीं मेरी पत्नियां भी नहीं आएंगे। अरे राजा फिर इतना धन इकट्ठा करे, हीरे मोती सब इकट्ठा करे तो लेके जाओ ना। तो वो बोलने लगा, नहीं मैं इन लोगों को भी नहीं लेके जा सकता। अच्छा इनको भी नहीं लेके जा सकते, फिर अच्छा जान दो, कुछ खाने के लिए बिरयानी, पनीर व पानी पूरी वो तो लेके जाओ ना। वो मूर्ख है, वहां पे फिर तुम भूखे रहते क्या? तो वो बोलने लगा, नहीं नहीं रे, कितना मूर्ख है रे बाबा तू, मैं वो भी नहीं ले जा सकता, मैं एक सुई तक भी नहीं लेके जा सकता। तो वो बोलने लगा, राजा जब तुम सुई तक भी रख लेके नहीं जा सकते, तो हमारे गुरु बोले भक्ति कर लो, तुम बोलने लगे भक्ति नहीं करे, तो तू क्या बोलना चाह रहा? तो राजा को मूर्ख एक कहानी बोला। क्या कहानी बोला? देखो राजा, एक मैं कहानी बोलूंगा, अंत समय में तुम सुनो, अच्छा कहानी। वो मूर्ख कहानी बोल रहा है। देखो ये क्या कहानी है, मेरे गुरु ने मेरे को बताया। एक व्यक्ति के 4 पत्नियां होते हैं। तो पहली पत्नी के साथ में वो ज्यादा क्या करता है, उसको अच्छा सा देखभाल करता है, हाँ, उसको सुंदर सुंदर चीज लगाता है, तो वो अच्छा सा। फिर दूसरी पत्नी के साथ में क्या करता है, उसको अच्छा सा कॉन्फिडेंशियल, यानी घर के बाहर निकलने नहीं देता, उसको अच्छा सा देखभाल करके घर में ही रखता। तीसरी पत्नी को जो मांगे वो देते जाता, एंड चौथी पत्नी को वो लाइट लेता। हाँ अच्छा, तो इससे मैं क्या करूं? तो वो बोलने लगा, जब वो जो व्यक्ति है वो मर रहा था, पहली पत्नी को वो पूछा, देखो पहली पत्नी, मैं तुम्हारे साथ में अच्छा सा था ना, मेरे साथ में आओ। तो पहली पत्नी बोलने लगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक आऊंगी, ये दरवाजे तक आऊंगी, उसके आगे नहीं आऊंगी। अच्छा, देन दूसरी पत्नी बोलने लगी, जैसे ही तुम मर जाओगे मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। हाँ, ये ऐसा बोला क्या? हाँ, दूसरे से शादी कर लूंगी। तीसरी पत्नी क्या बोली? तीसरी पत्नी बोली, देखो ज्यादा से ज्यादा शमशान तक, तुम जब मार गया थे ना, शमशान तुम्हारे को जलाते ना, वहां तक मैं आऊंगी, उसके ज्यादा नहीं आऊंगी। लेकिन एक वो व्यक्ति का तीसरी पत्नी है, चौथी पत्नी रहती है, जिसको हमेशा समय नहीं दिया, वो बोलती है, क्या बोलती है? वहां से एक आवाज आती है, हे राजा, वो 3 पत्नियां नहीं आएंगे तुम्हारे साथ में, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में हमेशा आऊंगी। वो व्यक्ति देखता है, कौन है वो पत्नी? वो जब देखता है, देख के आंखों में आंसू ला लेता है। वो व्यक्ति रहती है परमात्मा। परमात्मा माताजी प्रभु जी, हमारे साथ में ऐसी चौथी पत्नी है हमारी, वो हमारे साथ में हमेशा रहती है। पहली पत्नी कौन है? जिसको हम शादी करते हैं, दरवाजे के आगे नहीं आती है। दूसरी पत्नी वो है, हमारा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा है। वो बोलती है, जैसे ही तुम मर जाओगे हम किसी और के हो जाएंगे।
तीसरी पत्नी वो होती है जिसको हम लोग रिलेटिव्स फ्रेंड्स है, कहां तक आते हैं, शमशान तक आते हैं और आगे नहीं आते हैं, हमेशा हमारा परमात्मा साथ आता है। तो जैसे ही राजा को ये कहानी मालूम हुई, वो चरणों में गिर गया, शिष्य के चरणों में गिर गया और बोलने लगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, मैं अज्ञानी हूं, मैं जीवन में वो चीज के लिए भागा जो चीज के लिए नहीं भागना था, वो तड़प रहा था। अब देखो माताजी प्रभु जी, अब वही भगवान, हम लोग भी वही कर रहे हैं। जीवन में समस्याएं हैं, हम समझ रहे हैं कोई सुसाइड कर रहा है, कोई मर रहा है, वास्तविक समस्याएं भगवान भगवत गीता का माध्यम से हमको बोलते हैं, समस्याओं में मत उलझो। क्या है वो समस्या? देखो कैसा समस्याओं को करना है, हर कोई स्ट्रेस डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगमापयिनो नित्या तम तितिक्षस्व भारता। भगवान बोल रहे हैं बेटा, क्या ये जो सुख और दुख आएंगे और जाएंगे, जैसा सर्दी चला गया अब गर्मी आ गया, वैसा ही ये सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, इसके लिए तुम विचलित मत हो। भगवान का ये भगवत गीता एक साइंस है। भगवत गीता जो सीख लिया कभी सुसाइड नहीं करता, वो लड़ने में उसको आनंद आता है। कुंती महारानी बोलती है, परेशानी दियो, आप जितना देती मैं सुन सहती हूँ, क्योंकि जितना परेशानी रहेंगे उतना मेरे साथ में आप रहेंगे, मेरे मुंह पे राम का नाम रहेगा, जहां राम का नाम रहेगा वहां आराम, जहां राम वहां आराम ही आराम, जहां राम नहीं वहां सिर्फ काम ही काम। ठीक है ना? तो अब हम लोग देखेंगे आगे, भगवान बोल रहे हैं 15वें श्लोका में क्या बोल रहे हैं, समदुक्खा सुखम धीरम। वो बोल रहे हैं श्रेष्ठ जो पुरुष है वो सुख और दुख में विचलित नहीं होता। कितना परफेक्ट नॉलेज भगवान दे रहे हैं, सुख और दुख में क्या होता है, विचलित नहीं होता है, वो समभाव में रहता है। तराजू बनना चाहिए। लो जाए आजकल, प्रभु जी मैं फेल हो गया, प्रभु जी मेरा लव फेल हो गया, प्रभु जी मेरा बिजनेस चला गया, प्रभु जी मेरा ये गया, हर कोई तड़प रहा है। लेकिन भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, बेटा तू समान भाव से झेल, इससे मुक्त होना, मुक्ति ही वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है जो समान भाव से लेता है। ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आ रहा है। और एक श्लोका क्या है, भगवान बोल रहे हैं 37 श्लोका में 38 श्लोका में सॉरी, सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ। वो बोल रहे हैं सुख और दुख को, हानि और लाभ को, विजय और पराजय को कैसा लेना है, समान भाव से। जो व्यक्ति ऐसा लेता है उसको क्या नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। अर्जुन को कितना ब्यूटीफुल साइंटिफिक ज्ञान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बेटा तू लड़ परिस्थितियों से, लड़ने के लिए तू तकलीफ क्यों मनाता है, अगर जीतेगा या हारेगा टेंशन मत ले, सुख और दुख आएगा और जाएगा। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, रोते हैं। जैसे ही फेल हो गए, प्रभु जी मैं फेल हो गया, रो रहे हैं। नहीं, फेल हो गए तो ये जीवन, अरे भैया हमारा नेक्स्ट जीवन में वो एक पास होना ही जीवन नहीं है। कई लोग पास होके भी लाइफ में बहुत कामयाब बन गए। अगर वो 10th क्लास में फेल हो गया बल्कि सुसाइड कर लिया होता तो उतना कामयाब नहीं बनता। तो हमको क्या करना है, कोशिश प्रयत्न करना है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, बेटा हतो प्रप्यसी स्वर्गम। अगर तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय अगर युद्ध भूमि में मर जाएगा तो भी क्या होता, स्वर्ग को प्राप्त करेगा। हाँ, अगर तू जीतेगा तो तेरे को राज्य मिलेगा। ये दुर्योधन एंड टीम कंपनी को मारेगा तो तेरे को दो तरफ में फायदा है। तू लड़, भगवान बोल रहे हैं लड़, उसके माध्यम से हमको भी बोल रहे हैं लड़ो। हमारे भी जीवन में क्या बोलते हैं, लड़ो, प्रयत्न करो, कोशिश करो। ये नहीं कि मैं नहीं करूंगा, मत बोलो। ठीक है ना? और एक ब्यूटीफुल श्लोक आपके सामने आ रहा है, नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्योवाय न विद्यते। वो बोल रहे हैं ये जो मैं बता रहा हूं ना तेरे को, जो रास्ता, वो रास्ता में अगर तू चलेगा तो इसका तेरे को हानि नहीं होगा। थोड़ा भी अगर तू प्रयत्न करा, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना तो हास, अभी तो इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कराती है। तू डर मत। हनुमान जी क्या करे, देखो माता जी प्रभु जी, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं जल जाऊंगा, मेरे को मेरी पूंछ को आंच लगाए, वो आंच पूरी मेरे बॉडी को लगने दो, मैं मर जाऊंगा लेकिन भगवान के लिए कुछ कर जाऊंगा। क्या भाव है देखो। तो ये ऐसी है माता जी प्रभु जी, भगवान के लिए अगर हम कुछ भी करें, भगवान ये जन्म में भूलते नहीं। ये वो भक्ति ऐसी चीज है, अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। समझे ना माता जी प्रभु जी? तो ये हमको समझना चाहिए, ये अल्प प्रगति भी ये हमारे को वेस्ट नहीं जाता। यानी भगवान के पथ पे जो चलते हैं वो कैसे लोग रहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं।
तो वो बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक गुरु नंदना। भगवान बोल रहे हैं जो जो ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा, यस मैं करूंगा, आपके वचनों का मैं पालन करूंगा, भगवान जो बताए मैं आदेशन का पालन करूंगा, जो ऐसा रास्ते पे चलते हैं, हाँ, वो लोगों का लक्ष्य क्या रहता है, बिल्कुल करेक्ट रहता है, ट्रांसपेरेंटली क्लियरली देखते हैं ये तो मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये है मेरे जीवन का उद्देश्य, ओके मैं करूंगा, ये भाव आता है। देखो माताजी प्रभु जी, एक जब अर्जुन को पूछा गया वो पेड़ पे आपको क्या दिख रहा है, तो वो बोलने लगा, क्या बोलने लगा, दुर्योधन को पूछे, भीम को पूछे, सबको पूछे उनके गुरु, तो सब बोले मेरे को फल दिख रहे, पत्ते दिख रहे, वो बादल दिख रहे, आम दिख रहे, सब दिख रहे, लेकिन अर्जुन बोला मेरे को तो सिर्फ क्या दिख रहा है, चिड़िया की आंख दिख रही है। ये भाव जो ये रास्ते पे रहते हैं उनको ट्रांजिशन, उनका विजन क्लियर रहता है। कई लोग हमारे लोग जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम, सुबह उठ के क्या कर रहे नहीं मालूम, डू यू आर हैविंग एनी गोल, आई डोंट नो। सी दिस इज व्हाट द राइट प्रॉब्लम। देखो एक कैशियर में हमारे में डिफरेंस क्या है, कैशियर से हम क्या सीख सकते हैं, कोई बता सकते हैं, कैशियर से हम क्या सीखते हैं, ये कैशियर है वो पैसा देने में खुश रहता है, पैसा लेने में भी खुश रहता है, क्या सीखते हैं, ठीक है समय का अभाव है, मैं प्रश्न है, अच्छा ठीक है, पंकज प्रभु कैशियर से क्या सीखते हैं? कैशियर से हमें ये सीखने का मिलता है कि जो भी वो कैश लेन या देन कर रहा है वो उसका नहीं है, उसके मालिक का है, उसके मालिक का है। हरी हरी क्या बात बोले हैं, 100% चेक का सिक्सर, देन फाइनली परफेक्ट आंसर दे दिए हैं और किसी को पूछने का चांस भी नहीं दिए। तो कैशियर बनना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, परिवार में कमाते हैं, मेरा घर, मेरी कार, मेरा बैंक बैलेंस, हम लोग मेरा 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 करके एक दिन चले जाते हैं। कोरोना में कितने लोग करोड़पति लोग चले गए, नहीं चले गए क्या? फिर ये भगवान बोल रहे हैं बेटा मेरा मेरा मत कर, ये सब कुछ एक दिन छोड़ के चले जाएगा। हमको करना क्या है, कैशियर बनना है, सिर्फ जिम्मेदारी, मैं एक बच्चा हूं, मैं एक बेटा हूं, माँ बाप के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है वो करो, पत्नी है, पत्नी के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, पूरा घर दार बच्चों को, उनके माँ बाप को सबको छोड़ के आई है वो, उसके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है वो करो। पत्नी का कर्तव्य क्या है, सुबह उठ के अपने बच्चों को अच्छा से देखना है, अच्छा से रियल ज्ञान देना है, ये करो, जो कर्तव्य है वो करो, लेकिन कर्तव्य में बंधो मत, जाना कहाँ है वो डिसाइड करो, ठीक है ना। जाना है प्यारे तूने, सब कुछ जाना है, पर जहां जाना है तूने नहीं जाना है। हमारी परिस्थिति क्या है, इकोनॉमिक्स मालूम, साइंस मालूम, इंग्लिश मालूम, इंजीनियरिंग कर लिए, ये मालूम वो मालूम, सब चीज जान लिए, लेकिन जहां जाना है उसके बारे में हम लोग कभी प्रयत्न नहीं करें। ये है माताजी प्रभु जी, कैशियर बनो, हमको लगाओ मत करो। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान बोले तुम्हारा कर्तव्य समझ के कर्मों को करो, लेकिन उसके फलों को का तुम अधिकारी नहीं हो, क्योंकि उसका फलों का अधिकारी मैं हूं, मैं तुमको देना है। देखो डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर को थोड़ी ये बोलते हैं डॉक्टर जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो, अरे भैया तुम्हारे को बुखार आया, कांसी आया, वो टैबलेट देगा, या नहीं तो सिरप देगा, या तो इंजेक्शन लगाएगा, या नहीं तो ऑपरेशन करेगा। बीमारी डॉक्टर को मालूम है, डॉक्टर को क्या देना है, कब देना है, कितनी मात्रा में देना है। ग्लूकोज चढ़ा दो डॉक्टर, मैं आ गया, मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेके चले जाओ, बोलते क्या? नहीं बोलते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो बोल रहे हैं हमारा कर्तव्य समझ के हमारे कर्मों को करो, ध्यान पूर्वक करो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग क्या करते हैं, हर बार मैं ये कर रहा हूं, ये मेरे को आना चाहिए, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को एग्जाम में पास होना चाहिए। अरे भैया भगवान को मालूम है क्या देना क्या नहीं देना। देखो जटायु लड़ के वो क्या करे, मैं मर जाऊंगा, राम के लिए कुछ कर जाऊंगा, भाव देखो, वो भी कर्म कर रहे हैं, हम भी कर्म करते हैं, गधा भी कर्म कर रहा है। वैसा तो भगवान बोल रहे हैं मेरा विचार करते हुए कर्म करो, मेरे को क्या देना है क्या नहीं देना है मैं दूंगा। हर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम में आता है, क्यों? ध्यायतो विषयम पुंसा संगस्तेषु जायते संगत संजयते कामा कामत क्रोधा भी जायते। भगवान बोल रहे हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। हम लोगों का पतन कैसा होता है, हम लोग नीचे, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर बोलते हैं ना, डाउनफॉल हर एक का होता है। क्यों? हम लोग कोई चीज को देखते हैं, देख के हमारा आकर्षण बढ़ता है,
हम कोई एक सुंदर सी स्त्री को देखे या स्त्री पुरुष को देखी, देन यस आकर्षण, अच्छे दिख रहे हो, लव एट फर्स्ट साइट, देन फाइनली आसक्ति बढ़ गई। अब मेरे को उसको प्राप्त करना है, मैं कुछ भी करूंगा उसको प्राप्त करूंगा। हाँ, पहले आसक्ति के कारण काम उत्पन्न होता है, अगर वो मेरे को नहीं मिला तो गुस्सा। इसलिए ना लोग क्या करते हैं, एसिड डालते हैं किसी के ऊपर, किसी को मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, वो मेरे को नहीं मिला, मैं नहीं मिली। देन भगवान बोल रहे हैं देखो तुम इंद्रिय विषयों के जब चिंतन करते हो, पहले आसक्ति में फंसते हो, धीरे धीरे से वो गुस्सा होता, आसक्ति काम में, काम गुस्से में। गुस्सा क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः। भगवान बोल रहे हैं बेटा तुम्हारा गुस्सा कहाँ लेके जाता है तुम्हारे को, गुस्से से पूर्व मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति चले जाती है, देन भ्रम में गिर जाते हो, बाद में फाइनली तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और तुम फिर से यहाँ पे भावकूप में फिर से डाल देते हो, पुनः गिरा जाओगे, गिर जाओगे। इतना ब्यूटीफुल ये 2 श्लोका हमारे जीवन को बदलने का श्लोका है, क्योंकि हम लोग एक कार को देखते, बड़ी कार को देखते। हाँ, अब चाहे मैं कुछ भी हो, ये रोल्स रॉयस, नहीं तो समझो कौन सा भी बड़ी कार भाई, बेंज, वो कार खरीदना, वो कार अच्छी दिखी, अब मैं वो कार खरीदूंगा, आसक्ति बढ़ गई कार में, एक दिन कार को बैठूंगा, कार में मैं चलाऊंगा, देन हमारी क्या हो गई, कामना बढ़ गई वो कार को लेने की। अब कार के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर जीवन में कार नहीं मिला, जिससे है उसमें हम खुश नहीं रहते, वो कार को देखे ना, अब वो कार नहीं मिली, हम लोग को गुस्सा बढ़ता है, गुस्सा बढ़ के हम लोग क्या कर रहे क्या ना करे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों, हमारी बुद्धि पूरी कार में है, वो नहीं मिला, जो है उसमें खुश नहीं है, जो नहीं मिला उसके लिए चिंता में है। देखो माता जी प्रभु जी, हर कोई आजकल रिजल्ट्स में हर कोई स्टूडेंट मरता है, सुसाइड करता है। क्यों, उसको 97% आते हैं, लेकिन उसका जो मित्र है उसको 100% आए, 98% आए, उसको तकलीफ होती है। पड़ोसी भी सामने घर बड़ा बन लिया, अरे भाई तेरा भी घर अच्छा है, नहीं पड़ोसी का घर 4 मंजिला का है, उसको रातों की नींद उड़ जाती है। क्यों, उसको आसक्ति है, किससे, मैं, मेरे नाम के प्रति, मैं ही अच्छा रहूंगा, मैं ही भोगूंगा, मैं ही। तो इसलिए ही भगवान बोले वस्तुओं को जब तुम देखते हो उससे आसक्ति मत बढ़ाओ। आसक्ति बढ़ने से क्या होता है, वस्तुओं से आसक्ति आती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से गुस्सा होता है, गुस्सा से आप फाइनली सम्मोह में पड़ते हैं, देन आपकी विचार करने की शक्ति चले जाती है, देन अच्छा क्या है बुरा क्या है ये इंटेलिजेंस नहीं मालूम होता है, देन फाइनली आप पतन। तो इसलिए आपको करना क्या है, कछुआ बनो। भगवान कहाँ बोले, 58 क्रमांक के श्लोका में बोले, जिस प्रकार कछुओं अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य को अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेना और पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक वो बोले हैं देखो भैया आप कछुआ बन जाओ। आपके इंद्रियां बोलते हैं मेरे को ये दिल मांगे मोर, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, यस, लेकिन आपके इंद्रियों को क्या करो, कंट्रोल करो। कहां पे बताया गया, भगवत गीता के 58 क्रमांक के श्लोका में भगवान कछुए का एग्जाम्पल देके बता रहे। कछुआ देखो जब भी धीरे से चलता है आराम से, लेकिन जब भी इसको प्रॉब्लम दिखता है, यस, आपको भी आपके लाइफ में अगर बुरी संगति दिख रही है, आ जाओ, अंगों को अंदर डाल लो, कोई चीज बुरा देख रहे हैं अंदर को डाल लो, आपको पतन के रास्ते पे लेके जा रहा है, अंदर डाल लो आपके अंगों को। बचो, इंद्रिय विषयों से बचो, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है जानो। भगवान बोल रहे हैं और ब्यूटीफुल नॉलेज कल परसों और हम लोग लेते जाएंगे। माता जी प्रभु जी थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ मेरा अध्याय कंप्लीट हो गया है, हमारा दूसरा अध्याय। आप सभी आज से जैसे ही अध्याय खत्म हो जाएगा, सब लोग मेरे साथ में क्या करेंगे, 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। बोल के जिसको जिसको लीव करना है चले जाओ, जिसको डाउट है रुक जाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आपको मैं बात दिया 7-10 के अंदर अध्याय कंप्लीट कर दूंगा, कर दिया आपको। और किसी का कोई डाउट है ये अध्याय के रिलेटेड?
यस, हरि बोल। कुणाल पंत प्रभु जी ने हैंड रेस किया प्रभु जी। और कल क्विज का लिंक के बारे में कई लोग मेरे को मैसेज भेज रहे थे, प्रभु जी क्विज क्विज क्विज, तो क्विज का लिंक आ गया। आप लोग जस्ट आपका ईमेल रजिस्टर कर लो, क्योंकि मैं अब देखो 72 या 74 श्लोका है दूसरे अध्याय के, तो पूरे तो हम कवर नहीं कर पाए, जो हम लोग इंपॉर्टेंट है वो कवर कर पाए। तो पूरे अध्यायों को इन डिटेल में जाने के लिए आपको लेवल 2 का कोर्स रहता है 18 दिन के बाद में, ठीक है ना। आपका हमारा ऐसा ही और डेप्थ में नॉलेज, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे नॉलेज के लिए, मामूली भौतिक दुनिया के लिए हम 10th क्लास 10 साल 10th क्लास पढ़े, इंटर पढ़े, डिग्री पढ़े, इंजीनियरिंग करे, तो ये तो भगवत गीता है ना। इसलिए क्विज कर लो सो दैट आप लेवल 2 में जा सकते हैं, और इस्कॉन का एक सर्टिफिकेट भी आपको आ जाएगा। कभी भी किसी को बता सकते हैं हम भी भगवत गीता सीख लिए, हरि बोल। मेहुल राहुल राणा प्रभु, कुणाल पंत प्रभु, आप डायरेक्टली अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हैंड रेस किया, हरे कृष्णा। कम कुणाल पंत प्रभु बोलिए प्रभु। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। प्रभु जी बोलिए। आदेश जी। प्रभु जी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में क्या फर्क होता है? अभी नहीं बोलेंगे प्रभु जी, ये लेवल 1 है और दूसरा दिन है, और अभी और वो चीज मैं आपको बताया नहीं, वो चीज हम लोग 5वां नहीं तो 6ठे अध्याय में, अध्याय के हिसाब से जाएंगे प्रभु जी। हम लोग स्टार्टिंग ही बहुत ज्यादा नॉलेज दे दिए, तो नॉलेज डाइजेस्ट नहीं करके लोग बोलते हैं क्या क्या की बता रहे हैं प्रभु जी, छोड़ दे के चले जाएंगे हम, बोलते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा एडवांस में हैं, आप बहुत आगे बढ़े हुए प्रभु जी, मैं बहुत बेसिक लेवल पे हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। राहुल राणा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, अभी आपने लास्ट टाइम में बताया था ना कि वो कछुए का एग्जांपल देकर कि अगर बाहर से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपना कसर को अंदर कर लो, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है मेरे साथ पर्सनली कि अगर बाहर का डिस्ट्रैक्शन होता है तो वो एल्यूरिंग लगता है, अट्रैक्ट करता है ज्यादा, और मेरा माइंड को बाहर ज्यादा खींचने का कोशिश करता है। तो ये जो अट्रैक्शन है इसको कंट्रोल कैसे करें? कैसा करे, क्या ब्यूटीफुल प्रश्न है। देखो हर कोई आपका मन की अगर सुनेंगे तो मंकी बन जाएंगे, तो हम लोग क्या करना है, मन की नहीं सुनना है, क्या करना है, मन को पूरी तरह से, अगर हम लोग अच्छा सा हम लोग भक्ति में जब अगर भगवान का नाम लेंगे, ये राम जहां पे है वहां काम नहीं रहता। काम यानी कामनाएं, काम यानी ओनली स्त्री पुरुष का नहीं, अट्रैक्शन नहीं, काम यानी सब कामनाएं। जब राम हमारे जीवन में आ जाएंगे, जब राम हमारे जीवन में आ जाएंगे तो ये कामनाएं धीरे धीरे से, यस, हम लोग ये भौतिक अट्रैक्शन से लड़ सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम जितना हो सके उतना भगवान का नाम लेना, भगवान के शरण में आना। देखो प्रभु जी, राहुल राणा प्रभु जी, जब हम मैग्नेट, एक चुंबक है, चुंबक के पास में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे में वो आयरन लोहा है, लोहा भी थोड़ी देर के बाद में क्या बन जाता है, उसको भी वो अट्रैक्शन करता है ना, वो भी चुंबक के गुण आते हैं या नहीं आते हैं, बोलो प्रभु जी, अनम्यूट करो। आते हैं। तो वैसा हम भगवान के निकट जब जाते हैं तो ये धैर्य है। देखो अर्जुन रो रहा था, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था, क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन भगवान के निकट भगवान जब उसको बताते गए ये करना, तो भगवान भी ये भगवत गीता के माध्यम से हमको रिवील करते, डेली ये नॉलेज देते जाते क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना। तो जब भगवान के शरण में रहते हैं ना प्रभु, देन भगवान एक छतरी के वैसा रहते हैं, जितने भी वट पानी गिरने दो, हम तो एक भक्त हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है प्रभु। भगवान के निकट कैसा जा सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस भगवान का नाम लिए भगवान के नजदीक। द्रौपदी के सामने भगवान थे क्या, भगवान सिर्फ द्रौपदी ने क्या किया, नाम लेके पुकारी, भगवान मेरा चीर हरण कर रहे हैं, आप आ जाओ, नाम लिए। लेकिन भगवान कहीं और थे, द्वारका में थे, जहां कहीं भी थे, वहां से क्या करे, यस, उसकी रक्षा करे। तो ये मैं बोल रहा हूँ, भगवान की शरण में जब आप जाएंगे, धीरे धीरे से हमको ये अट्रैक्शनों से लड़ने की वट शक्ति मिल जाएगी, ठीक है। और भी आप क्लास में बने रहो, डेली क्लास सुनते जाओ, डेली अलग अलग कहानियां, अलग अलग कथाएं बताऊंगा, तो वो रिलेट करूंगा हमारे निजी जीवन में। और मैं कल से अलग अलग टॉपिक्स लूंगा, अब तक तो ये टॉपिक सिर्फ भगवत गीता लेता हूँ, कल से स्पेशल टॉपिक, हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस, हाउ टू कंट्रोल डिप्रेशन, लाइफ में करना है तो क्या, व्हाट आर द वेज, मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में जाना जरूरी है क्या, वो व्हाट इज रियल लाइफ, अलग अलग टॉपिक्स लूंगा। लेकिन अंत में, कक्षा के अंत में 7 बजे स्पेशल क्लास स्टार्ट होगी मेरी। चलो, और कमल पंत प्रभु, सॉरी कुणाल प्रणाम हो गया, राय प्रभु,
हरे कृष्णा मिस्टर रॉय प्रभु, क्या नाम है आपका? अच्छा लगा, आप वीडियो ऑन करें तो ऐसा लगता है कि भाई आप सुन रहे हैं। हाँ बोलिए, हाँ गुरु जी, दर्शन दे दिए रॉय प्रभु। पूछना था, जो हाँ प्रश्न था, जो 4 पत्नियों के बारे में जो राजा का था, वही प्रश्न, हाँ जो 4 उदाहरण आपने दिया था, वही उदाहरण हाँ, मुझे फिर से सुनना था। फिर से सुनना है। हरी हरी, कोई बता से अजीज वर्मा प्रभु 4 पत्नियों का एग्जाम्पल कहते नोट करे आप, फिर से बोलो जरा, बोलो आपको याद है तो। जी हाँ प्रभु पहली जी, पत्नी कौन है? आपने हाँ बताया है। पहली हाँ पत्नी जो है आपकी अपनी पत्नी है, जो हाँ, कि देखो दरवाजे तक ही देखो जाती है। सुनो प्रभु, राय प्रभु, पहली पत्नी अपनी ब्याहता पत्नी है जो दरवाजे तक आती है। हाँ, और प्रभु वर्मा और प्रभु? दूसरी पत्नी है धन। हाँ देखो प्रभु, राय प्रभु, दूसरी पत्नी है धन संपत्ति बैंक बैलेंस, जो बोलते हैं हम मर गए बाद में, हाँ घर उधार, मैं दूसरे की बन जाएंगे, दूसरे से शादी कर लेंगे, दूसरे के चले जाती हो। हाँ, और तीसरी पत्नी है हमारे रिश्तेदार और परिवारजन, जो हरी कि बोल, शमशान। क्या बात है राय प्रभु। तीसरी पत्नी कौन है? रिश्तेदार, रिश्तेदारों को हम पार्टी देते हैं, वो जो मांगते हैं उसके साथ में रहते हैं, फ्रेंड्स को अच्छा सा एंजॉय करते हैं, वो बोलते हैं शमशान तक ले जाएंगे भैया तेरे को, उसके बाद में नहीं आएंगे। तो तीसरी पत्नी वहां तक आती है। चौथी पत्नी? और चौथी पत्नी है भगवान, जिनको हम टाइम ही नहीं देते। हरी बोल, भगवान वो चौथी हमारे पत्नी है, साथ वो हमारे साथ में परमात्मा बन के अभी भी आएंगे। अगर हम कुत्ता बनेंगे, सुअर बनेंगे, तो हर एक जो भी जीव रहने दो, वो जीव के साथ में परमात्मा रहते हैं। तो वो ऐसी पत्नी है जिसको हम टाइम ही नहीं देते। क्या बात है अजीज वर्मा प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आपको, तो याद रख लिया आप। हरी हरी, गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई आपको। हरे प्रभु जी, हरी हरी हरी, थैंक्स अलॉट प्रभु जी, थैंक्स अलॉट, आनंद आ गया आप बोले। सभी को भी यार होली की भी शुभकामनाएं, साथ साथ आज गौर पूर्णिमा है हमारे इस्कॉन में, बहुत अच्छा जन्माष्टमी के वैसा मनाते हैं, शाम में बहुत ब्यूटीफुल अभिषेक होता है हर एक इस्कॉन में, बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है प्रभु जी, और नहीं तो बोले लोग चले जाएंगे। हाँ राय प्रभु, क्लियर हुआ प्रभु? हाँ हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु का कुछ गलती हो गई तो क्षमा करो प्रभु बच्चों को। नहीं हाँ नहीं प्रभु, ठीक है ठीक है। गोविंदा प्रभु, क्या बात है, आज भी गोविंदा प्रभु हाथ हरे उठा कृष्णा दिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरी हरी बोल, हरे कृष्णा प्रभु, बोलो प्रभु, आदेश दीजिए प्रभु। अच्छा, मुझे बस ये गौर पूर्णिमा जो आज है प्रभु जी, उसी को लेके थोड़ा सा चाहिए। फास्टिंग वगैरह सब मतलब रिलेटेड की, आज कुछ फास्टिंग वगैरह सब रिलेटेड कुछ करना होगा क्या? हाँ प्रभु, जैसा हम लोग एकादशी को करते हैं ना, ऑलमोस्ट जन्माष्टमी के दिन करते हैं ना, आज वैसा ही करना है प्रभु। एक टाइम ही खाना है, जैसा हम लोग साबुदाना जो बगर जो खाते हैं, आज जस्ट जैसा एकादशी है वही समझ के चलो। एक खुशी है, आज चैतन्य महाप्रभु स्वयं गौरांग आए हैं, तो आज हमारे लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है प्रभु। आनंद से आज तो कुछ भी सब चीज अवॉइड करना है, ठीक है ना, जैसा जनरल एकादशी समझ जाओ आज, बस इतना ही सिंपल लॉजिक। हाँ ठीक है, सोनू कुमार प्रभु, सोनू कुमार प्रभु। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जैसे बोलना बोलना था कि आत्मा का कभी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता रहता है, हाँ आत्मा कभी मरता नहीं है। तो जैसे कि कभी हमारा विनाश हो जाता है हमारा सृष्टि का, चाहे हाँ जैसे जापान में जो हिरोशिमा में हुआ था, और वैसा हाँ, होता है, तो फिर जो हमारा जो सृष्टि खत्म हो जाता है, तो आत्मा फिर कहाँ जाएगा प्रभु? क्या बात है, हरि बोल। तो ये एक्चुअली जब हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम में क्लियर क्लियर बताया गया है, आत्मा ये ओनली हिरोशिमा बोल के नहीं, एक्चुअली देखा गया तो ब्रह्मा का ब्रह्मा का दिन और रात होता है। जब मैं 6वां अध्याय बताता हूँ ब्रह्मा का एक दिन में कितना समय रहता है, वो सब आपको वो 8वें अध्याय में आपको बताऊंगा। लेकिन इन शॉर्ट में ये सब क्या है प्रभु, ये सब क्या है समझो, एक बहुत बड़ा बॉल है। ये जब ये सब सृष्टि विनाश हो जाता है, तो जहां से आए वहां चले जाते हैं, जहां से आए भगवान आगे जाके उनके बारे में बोलेंगे, मैं प्रलय करता हूँ, मैं मेरे से ही सृजन होता है, हम मातः दम, हम वो क्या बोले, पितामह, अहम बीज पदा पिता, आगे आगे जाके बोलेंगे। तो ये जितने भी आत्माएं हैं प्रभु जी, ये अपने अपने क्या करेंगे, तो एक पहला प्रलय होता है, एक महाप्रलय होता है। तो जो पहला प्रलय है इसमें क्या होता है तो ये सब जहां से आए थे वहां चले जाते हैं। फिर सृष्टि जब भगवान को जब सृजन करना है, तो अपने अपना 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 जब कर्म करें, अपनी अपनी जो चेष्टा, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार उसको उसको वो योनियों में डाला जाता। ये डार्विन थ्योरी नहीं है कि जैसा पहले बंदर थे, बंदर के बाद में इंसान बने, हाँ नहीं तो पहले सांप थे, सांप को पर आ गए, बाद में सांप को उड़ना सीखा, सांप वट, ये वो गलत कॉन्सेप्ट है।
ये सब जितने भी आत्माएं हैं आत्माएं सब क्या होते हैं, आप ऐसा देखो ना प्रभु, जब आप एक मत्स्य अवतार लिए, मत्स्य अवतार के कंपेयर करो, मत्स्य अवतार में क्या हुआ था, स्वयं मत्स्य अवतार में क्या हुआ, जब मनु जो हमारे हम लोग मानव क्यों कहलाते हैं, मनु के नाम, मनु की ही संतान है, तो वहाँ उस दिन क्या हुआ, एक छोटी सी जलाशय में से एक पात्र में से क्या वो एक छोटी सी मच्छी बात करने लगी कि मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। धीरे धीरे से वो बचाएंगे, चलो लेके गए घर में, वो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा समुद्र में, और वो बोलने लगे प्रलय आने वाला है। और वो बोलने लगे हे मनु, जो बोलने लगे कि क्या बोलने लगे, अब आप क्या करो, सीधा जो 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 चीज है, जो बीज है सृष्टि के, जो जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो सब एक नाव में डाल लो, एक नाव में डाल लो। मैं रात भर चाहे कितने भी देर ये प्रलय जब तक रुकेगा नहीं, मैं घूमता जाऊंगा घूमता जाऊंगा। तो ये बोलने का क्या, मैं बोलने का तात्पर्य क्या है, ये सब भगवान ना, उनका ही भगवान क्या करते हैं, उनमें ही हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से एक ग्लोब है समझो, उसमें ही चले जाते हैं, देन फाइनली जब सृजन करना है फिर आते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक है पूरा पूरा प्रलय जब आता है, जब जब हिरोशिमा नागासाकी का आप बोले समझो, तो ये क्या होता है, वहां पे अगर आत्माएं सब मर गए, कौन है अनम्यूट करे, विवो 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 प्रभु रुको, तो अगर समझो एक पाकिस्तान में बड़ा बम गिर गया, जापान में बड़ा बम गिर गया, सब चले गए, तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो प्रलय पूरा पूरा प्रलय बने, पूरा भौतिक दुनिया पूरी नष्ट हो गई, वो एक प्रलय है। जो आप हिरोशिमा का एग्जाम्पल ले रहे, वैसे लोग पूरे कहाँ जाएंगे बोले, तो वैसे लोग क्या होते हैं, फिर से कोई ना कोई उसमें आ जाते हैं। जब जैसे कि फिर कोई ना तो 84 लाख का चक्कर है ना, वो 84 लाख योनियों में कहीं ना कहीं सोनू कुमार प्रभु आ जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन प्रलय जो वो फाइनल प्रलय जब आता है, सब जीव, कुत्ते, जानवर, चींटी, सब चीज मर, कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ ये बचेगा वो बचेगा नहीं, सब चले जाते हैं। ठीक है ना, वो प्रलय में भी जाके ये सब आप जब भागवतम पढ़ते हैं, दूसरा स्कंद तीसरा स्कंद में जब आते हैं, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। ऐसा बताया गया, एक अंडा अंडा एग्जाम्पल दिया गया, वो श्लोका में वैसे लिखा हुआ है, एक राउंड शेप कैसा रहता है, वैसा सब चीज समा जाते हैं भगवान में ही। तो देन फाइनली जब उनको सृजन करना है, देन वो सब 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 जिसको जहाँ जो पोजीशन में आना है आते हैं। ठीक है ना, सोनू को प्रभु, और अभी के लिए बस है प्रभु जी, और जब आगे आगे बढ़ेंगे और नॉलेज और आपको डेप्थ में दिया जाएगा, लेकिन अभी जितना लेवल 1 के लिए ये सफिशिएंट है। सोनू कुमार प्रभु अनम्यूट कीजिए। हाँ गुरु जी, ठीक है, और समझ में आ गया। अब देखो, और एक आप आपके डाउट्स को मैं और एक डाउट आया, मैं अगर आपको पूछूंगा तो ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा इंसानों का, पॉपुलेशन इंसानों को ही बढ़ रहा, तो ये आत्माएं क्रिएट होते जा रही है क्या, कई कंपनी में जाके नई नई बन के आ रही है क्या, ये भी डाउट आना चाहिए ना। हाँ, वो भी मेरा पूछना था, शुरू में वही हाँ पूछना था वो भी, फिर क्यों नहीं पूछे। मतलब जब मुझे जवाब मिल जाता था, हम सोचे कि उसमें भी ये थोड़ा मिल जाए हमको। अच्छा, नहीं पूछो प्रभु पूछो, अच्छा लगता है आप पूछना है। देखो हम आपको, हमारे को जब गुरु दीक्षा देते हैं, क्या नाम दिए, दास, तो हम लोग आपके दास है, आपकी सेवा के लिए हम तत्पर रेडी रहते हैं। तो देखो प्रभु, एक्चुअली जब हम लोग जैसा चींटियां, ये जितने भी दुनिया में सबसे ज्यादा भार किसका है मालूम, सबसे ज्यादा वजन सबसे ज्यादा दुनिया में बिल्डिंगों का नहीं है, पहाड़ों का नहीं है, सबसे ज्यादा धरती पे भार किसका है, राहुल कुमार प्रभु, रोहित कुमार शाह प्रभु, अच्छे से सुनो, चींटियों का भार है, चींटियों का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चींटियों का है। तो वैसा ये चींटियां हम तो समझ रहे हैं, तो ये शेर कहाँ चले गए, डायनासोर कहाँ चले गए, ये क्या हो रहा है, ये जितने लोग मर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, जस्ट आत्मा नया आत्मा बन के नई नहीं आती है, ये नई आत्मा नहीं आती है, यही आत्माएं क्या हो रही है, अपना फॉर्म चेंज कर रही है। हम समझ रहे हैं पॉपुलेशन इंसानों का देख के इंसानों का पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन वैसा देखा गया तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, चींटियों का है ना, सबसे ज्यादा भार चींटियों का है। तो वैसा तो ये जस्ट क्या हो रहा है, जस्ट एक चक्र है, चक्र यानी क्या बोल रहे हैं, एक योनि से और एक योनि में, एक योनि से और एक योनि में आते जा रहे हैं उतना ही। ठीक है ना प्रभु, सब जितने हैं उतने हैं, लेकिन हमको मैं आगे बताऊंगा ये सब जितने भी आत्मा है यहाँ पे क्यों आए, वो आगे मैं बताऊंगा। कुछ हमारी इच्छा थी, भगवान से हम लोग फाइटिंग करे, भगवान से हम लोग बोले भगवान तुम्हारे को सब चीज मिल रहा है, मेरे को भी एंजॉय करना है, तो भगवान बोले जा भौतिक दुनिया में। लेकिन फिर भगवान भगवत गीता के माध्यम से ये भी रास्ता निकाल दिए, तुम लोगों को यहाँ से निकलना कैसा, वो कल मैं बताऊंगा आपको। ठीक है सोनू कुमार प्रभु,
कल परसों तरसों यही टॉपिक चलेगा। हमको यहाँ से निकलना कैसा, आत्मा तो आ गए, हम तो यहाँ पे आ गए, निकलना कैसा, कैसा है जाने दो, लेकिन यहाँ से निकलने का रास्ता ब्यूटीफुल तरीके से भगवान बताए भगवत गीता के माध्यम से। ठीक है, हरे कृष्णा तो बोलो। हरे कृष्णा। चलो मैं एंड कर दूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हिमांशु तिवारी प्रभु, हरे विवो कृष्णा। फोन है नंबर नाम बदल लो, राहुल कुमार प्रभु, रोहित कुमार शाह प्रभु, देवकांत दुबे प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, अच्छा लगा आप भी वीडियो ऑन करें। गोविंदा प्रभु, हरे कृष्णा। पंकज मोती रामनी, अच्छा आप हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। और राय प्रभु, हरे कृष्णा। विकास यादव प्रभु, कीर्ति त्यागी माता जी, अरे माता जी हरी हरी बोल, माता जी भी दर्शन दे दिए। सुदेशना मैया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दर्शन दे दिए माता जी, हरी बोल। खुशी माता जी, मुनि मुनि गतक, क्या पर पता नहीं, मुनि गतक प्रभु जी, हरे कृष्णा। सूरज कुमार प्रभु, साना खान प्रभु, हरे कृष्णा। कश्मीरा सिल प्रभु, हरे कृष्णा। विशाल गुप्ता प्रभु, प्रिया माता जी, और शिवी माता जी, वैशाली और वंदना माता जी, कीर्ति माता जी, सुमन लता त्यागी माता जी, हरि बोल, हरे हरे कृष्णा। अमित कौर प्रभु, और कौन है, हेमा त्यागी माता जी तो हो गए। डॉक्टर सुशील प्रभु, हरि बोल, बच्चों पे दया करो, हरे कृष्णा। त्रिविक्रम प्रभु, प्रिया प्रभु, सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। अरविंद अरविंद मालविया प्रभु, दर्शन दे दिए, हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। किसी का नाम छूट गया तो भी सभी को धन्यवाद प्रणाम। क्विज कर लो, अच्छा सा छोटा छोटा क्विज रहता है, कर लो, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। राहुल कुमार प्रभु, विश्व बीजाइनी जगदेव मैया, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, हरि बोल। रोहित कुमार सिंह प्रभु, हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा।